सर्वशक्तिमान खुदावन, सच्चे मेरे पिता, जो लोग तेरी बुद्धि, तेरी ज्ञान को, तेरी समझ को, तेरी वचन के प्रकाश को खुदावन आज मांग रहे हैं मेरे खुदावन। सच में तेरा वचन कहता है कि तू अपने मांगने वालों को देता है। सच में खुदावन, जो लोग तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरी ज्ञान को मांग रहे हैं पिता, तेरे वचनों की खोज में है खुदा परमेश्वर, वो वचन इनके अंदर भर जाए खुदा परमेश्वर, और ये पिता सच में उस पर मनन करे और तेरे वचनों पर ही चलते रहे। दुनिया के संसार की बातों से पिता दूर होकर तेरे वचन पे ये सदैव चलते रहे खुदावन, यीशु के नाम में पिता। सच में कोई अंधकार की शक्ति तेरे वचनों से पिता इनको अलग न करने पाए खुदावन। तेरा वचन इनके जीने का, इनके चलने का, उठने का, बैठने का आधार हो खुदावन, यीशु के नाम में बोले आमीन। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि आपको परमेश्वर से कनेक्ट होना है, जुड़ना है। हालेलुया। और सबसे पहला कदम बताया था कि आपको बपतिस्मा लेना है परमेश्वर से जुड़ने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर वो पेड़ है और हम उसकी डालियों की तरह हमें उसमें क्या है, जुड़ जाना है। अगर हम जुड़े रहेंगे, जैसे ही पेड़ का फल का सीजन आएगा वो फल लेकर आएगा यीशु के नाम में। लेकिन अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो वो सूख जाएगा और मुरझा जाएगा और क्या हो जाएगा, वो आग में डाला जाएगा। हालेलुया। तो आपको वचन कहता है अगर फल लाना है तो आपको उससे जुड़े रहना पड़ेगा, उससे कनेक्ट रहना पड़ेगा और हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लेकिन कौन सी चीज है ऐसी कि मनुष्य को परमेश्वर से जुड़ने से रोकता है? आज मैं आपको बताता हूँ। आप वचन देखेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय उसका 6 उसका 14 वचन देखते हैं क्या लिखा है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, और या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और क्या मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि अविश्वासियों के संग असमान जुए में क्या न जुटो। हालेलुया। मतलब उनकी संगति में आप ज्यादा ना रहो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, क्या संबंध हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बिगाड़ने के लिए और आपको गलत राहों पर ले जाने के लिए हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो नहीं जानता प्रभु को वो अपनी ओर खींचेगा। वो कहेगा प्रभु के पास क्यों जाता है, मेरे पास आ, यहाँ सही है, क्यों जाता है रोज रोज हर संडे जाने का क्या मतलब है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन यहाँ पे कहता है कि आपको जैसे ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं हो सकते कि नहीं? क्या अंधेरा भी होगा रोशनी भी होगा, एक साथ रह सकते हैं? नहीं। अगर अंधेरा है रोशनी आई तो अंधेरा को मिट जाना है। हालेलुया। तो वैसे ही एक विश्वासी का एक अविश्वासी से कोई नाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप जाएं अविश्वासियों को सुसमाचार सुनाएं, प्रभु के बारे में बताएं कि वो ज्योति है, जीवन की ज्योति है, तुम उसके पास चलो, तुम भी भूखे नहीं रहोगे, प्यासे नहीं रहोगे, तुम भी उजियाले में चलोगे। तो आपको सिर्फ उनको सुसमाचार सुनाना है। ये नहीं कि भाई अगर तू नहीं विश्वास करता कोई बात नहीं, चल, अगर वो कहे शराब पीने, चलो भाई उसको मनाने के लिए आप भी शराब पीने चले गए, चलो भाई उसको मनाने के लिए आप भी जो है दूसरे जगहों पे घूमने चले गए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? दूसरे परमेश्वर के पास आप घूमने चले गए। हालेलुया। तो ये चीजें क्या होगी, गलत संगति है, और इस वचन कहता है कि इस जुए में आप न जुटो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन कहता है कि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर की क्या है, मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या हैं, जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो
और अगर आप जीवित में परमेश्वर के मंदिर हैं तो आप मुर्दों के पास नहीं जाएंगे, आप तांत्रिकों के पास नहीं जाएंगे, आप जिनमें जान नहीं है उसमें आप नहीं जाओगे। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। वचन कहता है अविश्वासियों के साथ आपका क्या नाता? कुछ नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों की शादियां जो है अविश्वासियों से करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको याद रखना है कि आप अगर उन चीजों में उनको भेज रहे हो तो आप एक अपने बच्चे के लिए एक नया युद्ध, एक नया स्ट्रगल उसको दे रहे हो यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप अविश्वासी से भेजते हो तो वहां पे वो स्ट्रगल जीवन भर करता रहेगा, करती रहेगी और आप परेशान रहोगे और एक दिन तंग आ जाएंगे लोग। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए वचन कहता है कि आपका अगर रिश्ता भी हो तो आपका विश्वासी से होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपका रिश्ता भी करना है तो विश्वासी से होना चाहिए, न कि आप जो है वचन यहाँ कहता है ना कि एक अविश्वासी का विश्वासी से क्या नाता। हालेलुया। 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 समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? तो आपको याद रखना है कि अगर आपका रिश्ता भी अगर कहीं करना है तो परमेश्वर में विश्वासी से करना है, विश्वास में करना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का थैंक्स करें। और आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना उसका 11 उसका 38 वचन। क्या लिखा यहाँ पे? यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर, यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 38 वचन 43 वचन तक देखते हैं। क्या लिखा कि यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया और वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। 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 यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। हालेलुया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा कि जिससे कि विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बांधे हुए बाहर निकल आया। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि वचन यहाँ पे क्या कहता है कि यीशु जो है बहुत उदास हुआ। जब लाजर मर गया तो यीशु बहुत उदास हुआ, वो रोया और वो परमेश्वर के जब उसके पास आया, मरे हुए कब्र के पास आया तो बहुत उदास हुआ और उसने क्या कहा लोगों से कि इस पे से पत्थर को हटाओ। हालेलुया। हालेलुया। इस कब्र पर से पत्थर को हटाओ। लेकिन मार्था उसकी जो बहन थी उसने बोला कि नहीं प्रभु, इसे तो मरे हुए कई दिन हो गए, ऐसा हो गया, ये तो सड़ गया होगा, महक रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा कि ये अविश्वास का पत्थर हटाओ तुम। हालेलुया। हालेलुया। आज हर मनुष्य के अंदर एक अविश्वास का पत्थर जो है उसके दिल के दरवाजे पे लगा हुआ है कि नहीं प्रभु के पास जाएंगे हो जाएगा, लेकिन ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कर लेते हैं। हालेलुया। 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 तो याद रखना है यहाँ पे क्या कहा यीशु ने कि यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हर काम को सामर्थ्य से करने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जिसके लिए कोई भी काम असंभव हो। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? मैं कह रहा हूं कि मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, मेरा परमेश्वर आपको हर समस्या से बाहर निकालने में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आज बस आपको देखना है कि वो अविश्वास का जो पत्थर है, जो आपको अविश्वास में जो चीजें लेकर जाती हैं, जो नशा है, जो गालियां हैं, जो चीजें हैं आपके अंदर, वो जो अविश्वास का पत्थर आपके अंदर लगा हुआ है, उसको परमेश्वर कह रहा है विश्वास के साथ हटा दो, हटा दो। परमेश्वर कहता है कि विश्वास के साथ हटा दो। परमेश्वर आपके हर एक काम को जो मरा हुआ है, लाजर की तरह जिंदा करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप आशीष से सोच रहे हो कि आपका बिजनेस कई सालों से डाउन है, कभी उठ ही नहीं सकता, किसी ने बांध दिया है, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है कि वो अविश्वास का पत्थर हटाओ, वो अविश्वास का पत्थर हटाओ कि किसी ने आप पर जादू टोना कर दिया है। मेरा परमेश्वर कहता है कि वो तंत्र मंत्र को भी नष्ट करने वाला परमेश्वर है। तो आपको याद रखना है कि वो अविश्वास का पत्थर हटाना है। और हो सकता है कि आप सालों से, कई सालों से आपका काम न बनाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर जब आप अविश्वास का पत्थर हटाते हैं, परमेश्वर आपको आशीषों को जिंदा करने वाला यीशु के नाम में। उसकी मरियम, उसकी बहन, लाजर की बहन भी कह रही थी कि प्रभु इसको मरे हुए तो 4 दिन हो गए, तो सड़ गया होगा लाश। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा विश्वास तू कर, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। जब उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने कहा कि इस पत्थर को हटाओ, और पत्थर जब उन्होंने हटाया, वो लाजर कब्र में से मरा हुआ निकल कर चला आया यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 वैसे आज लोगों के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि वो अविश्वास का पत्थर लगाए हुए हैं। हो सकता है कि आपको कोई चीज हो, जो हो सकता है कि आपको कोई काम हो, ऐसा सोचते हो कि ये काम करता हूँ मैं तो हमेशा झूठ ही बोलता हूँ, परमेश्वर कैसे सुन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं तो बिजनेस करता हूँ, मैं हमेशा झूठ बोलना पड़ता है, इतने का सामान लाया, इतने का बेचा। हालेलुया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये अविश्वास का पत्थर है। मैं कह रहा हूँ आप बिजनेस कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो, आप उसको आप व्यापार कर रहे हो, उसमें आप जो है आप मुनाफा जो कमाते हैं वो आपका जो वो सही है। हालेलुया। ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो मतलब आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो इस चीज में। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी गलत काम को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो, तब उस चीज को क्या होता है, गलत होता है। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर कोई काम कर रहे हो, आपने अगर कोई सामान मार्केट से खरीद कर आपने लाया, किराया लगाया, आपने दुकान में रखा, आपने 10 रुपए की चीज लाई, आप उसको अगर 12 रुपए का नहीं बेचोगे तो फिर कैसे आपको प्रॉफिट होगा, कैसे आपका घर चलेगा? चलेगा क्या? तो आपको याद रखना है कि आपको उन चीजों से दूर रहना है जो आपको अविश्वास में लेकर जाती है, जो आपको कंगाली की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ कि मसीही लोग आप देखेंगे विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े पदों पे हैं, सब मसीही लोग हैं, सब परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। क्यों हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर हमारा जो है, क्योंकि इसीलिए वचन कहता है कि आपको वचन को ध्यान से पढ़ना है, वचन पे मनन करना है कि वचन क्या कहता है। ये नहीं वचन कह दिया झूठ नहीं बोलना, तो मतलब एकदम से झूठ नहीं बोलना और कंगाल होते जाना है और खत्म हो जाना है। हालेलुया। वो झूठ नहीं होता। वो आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें होता है। अब ये नहीं कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और फिर घूस ले रहे हैं तो फिर उसका तो वो जान रहे हैं, क्योंकि आपका तो उसका जो काम कर रहे हैं वो चीजें मिल रही हैं, आपको सैलरी मिलती है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन अगर फिर भी ऊपर से आप कमाने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होती है? उस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। हालेलुया। हालेलुया। वो सरकार पकड़ेगी तो सरकार आपसे लेगी, और परमेश्वर को पकड़ेगा तो फिर सब कुछ ले लेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको याद रखना है कि आपका जो सही है, जो सही है उसको करते जाना। मैं कह रहा हूँ कि कोई शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि अविश्वास का पत्थर हटा ले।
किसी ने क्या कह दिया है कि भाई ऐसा नहीं करना, भाई इस दिन जो है बाल वाल नहीं बनाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं कह रहा हूँ ये अविश्वास की चीजें हैं, अविश्वास के पत्थर है जो लगाया हो गया है आपके ऊपर। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस दिन जो है यहाँ इस दिशा से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है, इस जगह से नहीं जाना चाहिए, नहीं दिक्कत होती है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि हर दिन परमेश्वर ने पवित्र बनाया है और आपके लिए आनंदित होने के लिए बनाया है यीशु के नाम में। यस आमीन। और अगर इस दिन में आप आनंदित हो, हर दिन में आप आनंदित हो, परमेश्वर आपके आनंद को बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ कि आपका पिता आज क्या है, फादर डे है, और उस पिता से क्या है, आपको कनेक्ट होना है, जुड़ना है। हालेलुया। कितने लोग आज बपतिस्मा के लिए लाए हैं, कुछ कपड़े लेकर आए हैं? कोई भी? हालेलुया। कितने लोग लाए हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं कपड़े लेकर आए हैं? हालेलुया। नाम लिखा लीजिए हर एक जो लोग परमेश्वर से चाहते हैं, पिता से जुड़ना चाहते हैं, उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, आप नाम लिखाएं अपना, और इस हफ्ते के बीच में या संडे तक आपको बताया जाएगा। आपको कनेक्ट होना है परमेश्वर से। मैं कह रहा हूँ कि वो अविश्वास की जो चीजें हैं उनको हटाना है अपने लाइफ से। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक मिस्र का जो बड़ा अधिकारी था, वो बहुत धनी था और वो बहुत ऊंचे पद पे था, राजा के बाद वही सबसे बड़ा अधिकारी था उस राज्य का। और जब वो उसको सुसमाचार पता चला कि यरूशलेम में, इजराइल में कोई परमेश्वर का जन है जो एलीशा जो भविष्यवक्ता है, उसके पास जाने से सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हालेलुया। तो वो उसके पास आया मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए आया और उसको सुसमाचार पहुंचा था, क्योंकि एक इजरायली लड़की को उन्होंने गुलाम बनाकर लेकर गए थे उस देश में। तो उसने सुसमाचार सुनाया कि मेरे राज्य में एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की ओर से है और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो तुम चंगे हो जाओगे। तो वो अपना सब धन दौलत सब कुछ लेकर आया, क्योंकि वो सब जगह दिखाकर, सब जगह इलाज करा के थक गया था, सारे वैद्यों को पैसा फूंक के थक गया था। उसको कोढ़ का रोग था, उसके चमड़ियां उधड़ रही थी और वो बहुत ज्यादा, मतलब इतने ऊंचे पद पे होते हुए भी वो बीमार इतना था। हालेलुया। उसके देश का कोई वैद्य काम नहीं किया, उसके देश का कोई भी तांत्रिक उसको काम नहीं आया। लेकिन जब परमेश्वर के दास के पास जब वो आया तो क्या हुआ कि वो आया, लेकिन वो सोचा कि परमेश्वर के दास के पास मैं जाऊंगा, इतना धन दौलत लेके जा रहा हूं, मैं उससे मिलूंगा, वो मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मुझे छुएगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन एलीशा को जब पता चला, उसके द्वारपाल आए और उसको बताएं कि कोई मिलने आया है, मिस्र का कोई ये है, अधिकारी है, तो एलीशा ने पहले ही बोल दिया कि उसको बोल दो जाकर कि वो नदी है उसमें जाके 7 डुबकी लगा ले। हालेलुया। तो वो बहुत कुड़कुड़ाने लगा कि मैं तो यहाँ उतनी दूर से इससे मिलने के लिए आया, ये तो बोल रहा है कि नदी में जाके डुबकी लगा लूं। मेरे यहाँ तो बहुत सी नदियां हैं, एक से एक नदियां हैं। आप बोलेंगे मेरे के यहाँ तो गंगा नदी है। हालेलुया। हम क्यों जाए दूसरे नदियों में डुबकी लगाने के लिए? हालेलुया। तो वो कुड़कुड़ाने लगा बहुत ज्यादा। हालेलुया। तो वो उसका एक, जब वो नदी के पास गए कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते, तो उसके साथ जो उसका सैनिक आया था, उसने कहा कि क्या बड़ी बात कह दी, क्या बड़ी बात कह दी, तुमको तो सिर्फ डुबकी लगाने के लिए तो बोला है, कितनी बड़ी बात बोल दी उसने। हालेलुया। तो उसने उसके अविश्वास का पत्थर क्या किया, हटाया, कि ये अविश्वास का पत्थर तू हटा ले, ये कितनी बड़ी बात कह रही, तुमको तो सिर्फ डुबकी लगाने के लिए ही बोला है। हालेलुया। जब उसने उसकी बात सुनी, जब इस अविश्वास का पत्थर जब अपने ऊपर से हटाया और जब उसने डुबकी लगाई, 6 डुबकी लगाई, उसने देखा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उसने 7वीं डुबकी लगाई, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। तो आज हो सकता है आपको बहुत चीजें बताई गई हो, आप उसे फॉलो नहीं करते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के दासों की बात मानने लगेंगे, आप जब उसकी सुनने लगेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा यीशु के सामर्थ्य।
मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर अलग अलग तरीकों से चंगाई देता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि हम जाएंगे पास्टर जी से मिलकर ही जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, मिलेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठ के वचन को सुन लिए, मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे सफल होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आप बीमारी से बैठे बैठे चंगे हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। उसका वचन आपके अंदर आपकी बीमारियों को चंगा कर रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कह रहा हूँ कि वो अविश्वास का पत्थर हटाओ कि छुएंगे तभी चंगाई मिलेगी। और अविश्वास का पत्थर हटाओ कि जब आपके लिए बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे तभी आप चंगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि आज आपके लिए कोई, परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं है आपको चंगा करना, आपको छुटकारे देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बस आपको ये याद रखना है कि वो अविश्वास का जो पत्थर है, मैं कह रहा हूँ कि आपको उसको हटा देना है। हालेलुया। हालेलुया, कौन कौन अविश्वास का पत्थर अपने ऊपर से हटा रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको पता होना चाहिए कि वचन कहता है कि जो आज्ञा को मानता है वो मेरा मित्र ठहरता है। हालेलुया। अगर आप आज्ञा को मानते हैं, आप परमेश्वर यीशु मसीह के आप मित्र होंगे यीशु के नाम में। यस आमीन। सिर्फ फादर नहीं, आप उसके मित्र होंगे, आप उससे बातें करेंगे, वो आपसे बातें करेगा यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? मैं कह रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर आज से आपका मित्र होगा अगर आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है परमेश्वर के पास संडे को आते हैं और बाकी दिन नशों में रहते हैं। हालेलुया। और गलत संगतियों में गाली देते रहते हैं। हालेलुया। और सोचते हैं कि हम परमेश्वर की संगति में हैं, हम मतलब आप संडे जा रहे हैं तो परमेश्वर के करीब हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपके मन को परमेश्वर जांचता है। कोई आ रहा है, हो सकता है किसी के दबाव में आ रहा हो। हालेलुया। लेकिन अगर आपका दिल परमेश्वर के करीब है तो मैं कह रहा हूँ कि आप हर संडे आ रहे हैं और परमेश्वर के करीब हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर आपका मित्र होगा यीशु के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। एक सच्चा मित्र की तरह आपके साथ सदैव रहेगा, आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि परमेश्वर तेरा मित्र बनना चाहता है। क्या तू तैयार है परमेश्वर का मित्र बनने के लिए? हालेलुया। तो आज्ञा को मानना सीख जा आज से, परमेश्वर के वचन को मानना सीख जा आज से। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है पड़ोसी आपका? आज्ञा मानेगा कि नहीं? या अभी भी नशे में रहेगा, या अभी भी चुगली करेगा, या अभी भी गालियां देगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर उन लोगों से कभी भी खुश नहीं होता है जो लोग हमेशा जो है अविश्वास में रहते हैं, जो अविश्वास का पत्थर लेके चलते हैं, जो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं हाँ कोई नहीं, परमेश्वर ठीक तो करेगा, कोई नहीं ठीक करेगा। हालेलुया। लेकिन वैसे ही नशे में फालतू चीजें, गलत चीजें करते रहते हैं। लेकिन जो दृढ़ता के साथ, मैं कह रहा हूँ कि दृढ़ता के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, मेरा परमेश्वर उनको छुड़ा लेता है यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो परमेश्वर जो आपका मित्र है वो आपके हाथ को पकड़ के उठा लेगा यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ आपको नई ऊंचाई पे खड़ा कर देगा यीशु के सामर्थी नाम में। जहाँ वो दाहिने सिंहासन पे बैठा हुआ है वहीं पे आपको भी लेकर जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। क्या आप उसके हाथों को, उसके दामन को थामने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हालेलुया। क्या तैयार है कि नहीं आप? हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप उस अविश्वास के पत्थर को हटा रहे हो, उस चीजों को जो आपके ऊपर थोपी गई है कि ऐसा नहीं करना तो ऐसा हो जाएगा, बपतिस्मा नहीं लेते नहीं तो परेशान हो जाओगे, ऐसे बोलते हैं ना, यह अविश्वास के पत्थर है। मैं कह रहा हूं हटाना है इन चीजों को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरा परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि आपके लिए रोता है, यीशु आपके लिए रोता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर यीशु के आंसू आप देखोगे, मैं कह रहा हूं कि आप उसके क्रूस की कुर्बानी को देखोगे, मैं कह रहा हूं कि आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। क्योंकि आप अगर उसके कुर्बानी को देखकर कि वो आपको जो सजा मिलनी थी परमेश्वर ने उठा ली, अगर आप उस पर विश्वास कर लोगे, मैं कह रहा हूं छुटकारे आपके निकट है यीशु के सामर्थी नाम में। उद्धार
आपके दरवाजे पे खड़ी है यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आपके मरे हुए काम आज से जिंदा होने वाले यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि नामान कोढ़ी की तरह उन चीजों को हटा देना है जो आपको दूर करती है परमेश्वर से। मैं कह रहा हूँ कुरकुराना कभी नहीं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको दे या ना दे, मतलब परमेश्वर के लिए हर एक चीज का टाइम है। अगर आपको जो चीजें आपको 2 महीने में मिलेगी वो आपको 2 महीने में ही मिलेगी। अब चाहे कितना भी हाथ पांव फटक लो कुछ भी नहीं होगा। एक बीज को जब आप बोते हो आप उसको कितना भी आप सोचोगे कि 10 लीटर पानी उसको हमको 10 दिन में देना है, तो आप सोचोगे एक ही दिन दे रहे जम जाए वो एक ही दिन में, तो वो कभी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि बीज बोया आपने, गेहूं आपने बोया, तो 2-3 महीने 4 महीने जरूर उसके लिए टाइम लगेगा। आप सोचोगे एक दिन में 10 दिन में आप निकाल लें, चाहे कुछ भी आप डालो वो नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसी तरह से आपको विश्वास रखना है कि आपने जो परमेश्वर से मांगा है वो मिलेगा जरूर, लेकिन अपने टाइम पे मिलेगा और आपको उसके लिए तैयार होना है लेने के लिए यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज जब आप हर संडे उसके भवन में होते हैं आप तैयार हो रहे हैं बड़ी बड़ी आशीषों को लेने के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए वचन तो दे दे, परमेश्वर तो दे देगा सबको, लेकिन उसे वचन कहता है कि तुम व्यभिचार में उड़ा दोगे। हालेलुया। वचन कहता है अभी सब कुछ परमेश्वर आपको दे सकता है, लेकिन अगर बुद्धि और ज्ञान नहीं होगी तो उसको व्यभिचार में गलत चीजों में आप उड़ा दोगे। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ हैं, उसके साथ दृढ़ता के साथ बुद्धि और ज्ञान से उसके वचन को सीखते हुए पढ़ते हुए जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपको परमेश्वर भी आपके लिए तैयारी कर रहा है। तैयार है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ आशीषों को लेने के लिए तैयार है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ एक बड़ी आशीषों की तैयारी में है मेरा परमेश्वर यीशु के नाम में, आपको देने के लिए तैयार है कि नहीं लेने के लिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बड़ी आशीषों को लेकर तैयार है आपके लिए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और मैं कह रहा हूँ वो तैयारी, वो बड़े आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी योजना बना रखी है वो इंटर करे आपके जीवन में यीशु के नाम में। आ जाए, करीब आ जाए और यीशु के सामर्थी नाम में। और जितने लोग विश्वास के साथ बैठे हैं सच में वो आशीष से इनके अंदर उतर जाए यीशु के नाम में, उनके अंदर आज से भर जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर की आशीष से भर जाए यीशु के नाम में। आज से वो अविश्वास की चीजें इनके जीवन से निकल जाए, वो अविश्वास का पत्थर आज से टूट जाए यीशु के नाम में। इनके ऊपर से वो अभी अविश्वास का पत्थर हटे यीशु के नाम में, और हर आशीष से जिंदा होकर बाहर आ जाए यीशु के नाम में, बाहर आ जाए यीशु के नाम में। हर एक आशीष से जिंदा हो जाए यीशु के नाम में। जो सालों साल से पड़ी हुई आशीष है, जो आज से रुकी हुई आशीष है, आज जिंदा हो जाए यीशु के नाम में। बोले आमीन।